बस इतना तो जतन कर प्यारे, बंदो विचार करो। तीन बिंदुओं पे विचार करे तो देखना संसार में कौन सी चीज अपनी रहती है। एक तो जो जो चीजें आंखों से देखने वाली है, जो जो चीजें आंखों से दिखने वाली है, वो एक भी चीज साथ जाने वाली नहीं। दूसरी बात, जो चीज अपने साथ में आई नहीं है वो साथ जाने वाली भी नहीं है। और तीसरी बात, जो चीज अपने को यहां मिली है ना, उनको छोड़कर भी यहीं पर जाना है। इन तीन बातों पे विचार करें तो बोलो कौन सी चीज दुनिया में अपनी है। फिर भी रात दिन प्राणी पेट और परिवार के लिए भाग रहा है, और संसार में जिनका भी नाता रिश्ता वो सब कोई न कोई गरज के पीछे बंधा है। मात पिता सुतदार सका सब बंधु समाज कहे सब मेरो, चाहत है अपने हित की सब कौन बता जग में जन तेरो। आस लिए करी लोग कुशामद काज बने तब ही लग नेरो। भारती पूर्ण देख लियो हम स्वार्थ को सब ही जग चेरो। बिना मतलब के बिना गरज के दुनिया में कोई की कोई खुशामदी न करे। एक सेठ जी, यहाँ के धन माया भी खूब, चारों बेटा मोटियार जवान, आशा बड़ा ठिकाना में शादी ब्याह कर दिया। खूब गजब को ठाठ सो कहीं कसर कमी न सी। एक दिन बुखार छड़ी सेठ न, कमन छड़ी पूरी 90 डिग्री छड़ी। 10 डिग्री गटी जड़ा पाड़ जाबा में डोगरा को। डोगरा ने सोची रे कि बार तो फटा को फूट जातो रे जिंदगी को। अब बुढ़ापो से जाने खदिया ठिकट कट गया तो कहीं करा। अचानक ही मर गया था तो ये बेटा धन माया की पांति करवा न लड़ेला पास। तो आपन जीवते ही पांति बंटवारो कर चाला न, जो ये आपने मरियम बाद में लड़े को। चारों ही बेटा ने बुलाया, घर जमीन मकान रुपया पैसा की बराबर ठोकरो सेठ जी पांति कर दी बेटा के। कहीं भरोसा में करी सेठ ने विश्वास हो गयो कि आपा तो 10-20 दिन का ही मेहमान। धन माया की पांति बेटा के कर दी। जो ही बेटा के धन माया पाने पड़ी, कोई अलग मकान बना लिया, कोई दुकान लगा ली, कोई गाड़ी मोटर ले ली, अपना अपना काम धंधा में उलझ गया। मरबा का भरोसा में कर गयो डोगरो पांति पर, डोगरा की भी नखड़ी फूंक, ज्यादा लंबो रह गयो डोगरो बीमार। अब तो डोगरा की सेवा कौन करे, डोगरो खाली खोखो हो गयो। एक दिन चारों ही बेटा की बुआ अपना अपना गर्गादनी का कान में मंत्र फूंक्यो कि कोई छोटी मोटी बहू बेटी टकी उगाड़ी रेवे। डोगरो पूरे रात कासे नींद ना बादे। डोगरा को मामलो अटन खटावे तो गांव के बारे पुराना घर से बाड़ा पे उठे करो तबात लो डोगरा को। उठे डलाओ माचो
रोटी पानी की तो जरूरत है डोगरा के। उठे ही पूगता कर दे श्यार सेवा ओबू करसी। चारों बेटा पलिया जो डोगरा की खाट न उठा माचा न जाने जल जोड़नी 11 में दीवान खड़ियो जगाओ। डोगरा को माचो गांव के बारे बाड़ा में पुराना गरम जा ढलायो। अब तो रोटी पानी भी पहुंच जाओ तो पहुंच जाओ चूक जाओ जी दिन बरती करे डोगरो। कोई दिन बड़ा बेटा का छोरा छोरी कहता दादाजी आज तो माँ के गाजरा को हलवो भी बनायो छो, लड्डू बाटी भी बनाया जा, सूजी को सीरो भी बनायो छो। अशियान की चीजा को नाम सुन तो जी बत्तीसियां रगड़ तो डोगरो। के बेटा मारे लिया तो नरे लिया रियो छो जी पण मारी मम्मी यान कियो न कहू शू का ठूंठ न खटी खुआओ पड़े छे। वो शू का ठूंठ के खटी दासा फोड़े छे। दूसरे दिन दूसरा बेटा का छोरा छोरी कहता दादाजी आज माँ के खीर पूड़ी बनाई थी पुआ पापड़ी करिया था के बेटा मारे लियाती। छोरी जार मान कियो के मम्मी दादाजी भी मंगाया खीर पूड़ी पुआ पापड़ी जो वह भी भवानी चाउंडा को रूप ही थी। वह पुआ पापड़ी निकालवा को सूड़ियो लेर चल गई डोगरा न के फाणु मांगे लोग खाडू के खुराक। डोगरा ने सोची थोड़ा घना फ्यूज बछड़िया नहीं फोड़े ली भवानी बैठवा उठवा में फोड़ा पड़ेला। एक दिन एक महात्मा निकल जा रिया। महात्मा बोलिया राम राम सेठ जी। बाबा जी रे नाम मतलब सेठ का तो नंबर बदले ही घना दिन होया। कई टंटो पड़ियो यो मामलो गड़बड़ ख्यान होयो। गुरु महाराज बीमार होबा का चक्कर में मरबा के भरोसा में बेटा के कर दी शब्दन माया की घर जमीन मकान की पाती। मैं विचार करियो कि 10-20 दिन का मेहमान था मारी भी भूख नसर की जन माया भी बेटा ले गया खाली खोखो हो गयो। अब तो ये माचा भी बाड़ा में पुराना घर में गांव के बारे डल गया। रोटी पानी भी आ जाओ तो आ जाओ न तो भर्ती करनी पड़े कोई दिन। महात्मा क्यों मैं एक कड़ा तरकीब बताऊं घनी गजब की सेवा हो सी आपकी तो कहीं कि एक खाली बक्सो तो ले आओ कोई शू मंगा लियो और था के खाट माचा के नीचे खाडो खोद दियो बक्सा में कोयला भर लियो। ये बेटा कभी आवर आस पास निकले बार बार खोल बू करो और बगाबू करो बक्सा में बेटा ने बहम हो जाए धोखो हो जाए के जो ये तो आप ही सेवा करेला मत ही। डोगरो बक्सा में कोयला भर लिया खाट के नीचे गाड़ दियो। बेटा अगल बगल निकलता ज्यों ही बार बार खोल तो और बगा तो बक्सा में डोगरो। एक दिन बड़ो बेटो आयो डोगरो बोलियो रे बेटा मदन छोरो खरियो से क्यों पसंद रोटी टुकड़ो पान पड़ियो ना आज अब तो यूं ही खेवा लान रहे थाका लकड़ा को मन भली पतो चोरे मारा मन को पूरो भेद थोड़ी दियो चोरे।
तो थने तोली को नरे मारी खाट के नीचे नजर कर तो देख, हाल तो फुल बक्सो परियो को गडरियो जदन को। बेटो बक्सा की तरफ देख के मारा बाप रे तीनों भाइयों ने मत जना जे रे फागड़ी को दनी छू थारी ओसी जो सेवा मुई करशो रे मारा बाप। और चारों ही बेटा नर भगवान ने सुनी से खबर है, चारों ही बेटा की बुआ क्यों रे बेटी का बाप हो थन लाज नाई रे नंगटा न छड़ाओ माँ के जीवते ही माँ का ससुरा जी ने दुख पापा दिया जाके। कोई तो खीर पुड़ी लड्डू बाटी, कोई सूजी को सीरो, कोई गाजरा को शकरकंदा को हलवो, कोई देसी घी में फराउटा, न्यारी न्यारी चीजा बना बना खुराक की। चारों ही पागाड़ी खड़ी रहे वो डोगरा के खाट गए। अब डोगरो भी सियान की खुराक रोज दबाव है, आप जाना ये भी चीजा कसर रे बात है। एक मीनू खुराक पान पड़ी जिमी डोगरो तो डोगरा का तो सड़ खडर जर्सी सांड की नहीं होगी। अब पाकी फसल में कितरो ही पानी पाओ लावणी आवई है। एक दिन बिना बोलिए ही बिना बतलाए ही डोगरा की भी फूंक किसक की। बेटा ने सोची रहे कि जब बगसोई परियो जदन को तो गंगोज भंडारो भी जोरा को करा रहे, आपनो भी नाम रह गया समाज में। जो बक्सा के भरोसे फैली पाती आई धन माया, उन्हें तो भंडारा में गंगोज में खर्च कर दी। अरे काम शू फ्री हो और खोलबा ला गया बक्सा। चारों ही बेटा की बुआ भी अगल बगल रहे वो कोई छान ज्यादा निकसका ले। जो ही बक्सो खोलियो और बक्सा में काला कोयला निकलिया। चारों ही बेटा की बुआ कहीं चाहते गद्द मोड़ा दिया से तारो जड़ा पार जा रे बरी तारो मारा छोरा छोरिया ने देसी की को सीरो नकवायो और तारी छाती में फुट गयो रे बरी बे मोती मार गयो रे थारो जड़ा पार जा थारो। यो है संसार, बिना गरज के दुनिया में कोई की कोई खुशामदी ना करे। मेरी घरे माई तेरे जानत सनई मेरे दारा सुत बीती तेरे कोसी कोसी खाएंगे और ही कुटुंब लोग लूटे चौ और ही ते मीठी मीठी बात कही तो सुली पटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तेरो तब अंत ही कठिन बेरी सब उठ धाएंगे। सुंदर कहतिया तो झूठो ही प्रपंच सब सुपना की नाई सब देखत ही बिलाएंगे। जिनको सुहद तू जानता सब शत्रु है सच जान रहे, जीते मरे भी कष्ट दे हित करन उसको मान रहे, दे त्याग ममता सर्व की सच झूठ को पहचान रहे। हे मुसाफिर चेत हित कर वाक्य पर दे ध्यान रहे। इसलिए कहा है दुर्लभ मानुष तन पाके इतना तो जतन कर प्यारे। तेरी लोसम है जिंदगानी और पारस है संत गुरु ज्ञानी, रगड़क शब्दों की खाके अनमोल रतन कर प्यारे। है इस जिंदगी की इस जीवन की कीमत इनका महत्व केवल सत्संग से संतों की शरण होने से ही बढ़ सकता है, वरना तो इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर लोहे को अपनी कीमत बढ़ानी है तो पारस के रगड़क खाना ही पड़ेगा। क्योंकि विचार करो 1 किलो लोहे को बाजार में बेचो तो कितना रुपया दे, 100 रुपये से ज्यादा नहीं दे। और वो 1 किलो लोहा ही लोहे का बाट ही अगर पारस के टच हो जाए सोना को बन जाओ तो कितना को बने। जोड़वा की संख्या ही कम पड़ जाए ना कैलकुलेटर पे, आए करोड़ा में जावे ना, कहाँ 100 रुपया कहाँ करोड़ों की कीमत।
राम चरण पारस परसता और पलटे पंच गुण जोई, मोल वरण मल कटोर तार फिर लोहा कहे न कोई। इसलिए लोयो पारस के अड़ती 5 गुण पलट जाओ। एक तो उनको कलर पलटे, लोयो रे जतरा कालो रे, सोनो हो जाए तो पीलो हो जाए, मोल वरण। एक तो पहलो उनको कलर पलटे, दूसरी बात उनकी कीमत पलटे लोहा की, क्योंकि लोहो है तो 100 रुपए किलो है और सोनो हो गए तो करोड़ा को हो गए। रंग पलटे, कीमत पलटे, मोल वरण मल। दूसरी बात, उनके जंग लागवा की संभावना खत्म हो जाए। लोहो रे जतरा अगर 5 दिन भी पानी में रह गए तो जंग लागे बिना नहीं रहे। सोनो हो गए तो 1000 वर्षों तक मिट्टी में गड़ो रह जाए खेत में, मगर बोलो कभी सोना के जंग लागे? जंग लागवा की संभावना खत्म है। मोल मरण, मोल वरण मल कठोरता, एक उनकी कठोरता खत्म हो जाए। लोहो कितनू गाढ़ो रहे और सोनू नरम रहे ना, तो उनकी कठोरता खत्म हो जाए। चौथी बात और 5वीं बात, उनको नाम भी बदल जाए। उन लोहो न के फिर सोनू के, और फिर पैरवा की चीजें बन जाए तो कितनी सम्मानता की जगह में कोई नाक में, कोई कान में, कोई गला में, कोई हाथ में। गोवध छुरी पारस संग करके अंग पलटावे वो, कंचन होकर हार बने हिवड़े लटकावे वो, कर सत्संग मनवा गुरु फरमावे वो। इसलिए 5 कीमत बदली, ये तो उदाहरण है, मगर इंसान का भी 5 गुण पलटे। पहलो कहीं कलर, तन को नहीं मन को। जो सत्संग से दूर है उनका मन मलिन रहता, गंदा रहता विकारों से, और सत्संग से टच हुआ ना, उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता। ये रंग बदला। और कीमत, कोई बार एक सीसी पीर भी आपने सत्संग में आ गया तो आपने सबकी ललाट छड़ दिया। कोई या नचाओ, कोई हमारे नजदीक आर बैठे है, कोई तुम्हारा खातो आ जाए तो आप यही सोचते कि लापोटी लागे तो आगो ही किसके तो ठीक रहे। कितनी घरना रहे। और यान को अगर दुर्व्यसनिक आदमी भी सत्संग में बैठकर अगर सत्संगी हो जाए, उनके कुकर्म छूट जाए, दुर्व्यसन छूट जाए, तो आप उनकी कितनी सराहना करा। अरे कैसो आदमी आज कैसो बन गए। और उन्हें वहां से उठाकर यहां बुलावा और यहां बिठा के उनके माला डाला, उनको स्वागत करा, सम्मान करा। और जो अनेक के बीच में से उठकर एक नजर आता, बोलो उनके सम्मान की क्या कीमत होती है? इसलिए उनकी कीमत बदलती है। मोल वरण मल। दूसरी बात कि जैसे कठोरता खत्म होती है। अभिमानी अज्ञानी लोग रहे ना, उनके करडाउन रहे, कोई के जाति पाति की, कोई के रुपया पैसा की, कोई के परिवार की, कोई के शरीर की, कोई के राजनीति के या नौकरी के पद की, कितनी करडाउन रहती है। अज्ञानी के ये सोचता मैं ये हूं, वो मेरा है, मैं इनका मालिक हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं। ये सारी करडाउन खोपड़ी में घुसी रहती है। और ज्ञानी ये सोचता है ये सब कुछ एक दिन में, एक पल में पराया होने वाला है। ये जीवन का थोड़े दिनों का झमेला है। नानक इन संसार में भूपति भये अनेक, मेरी मेरी कर गया पर कोडिन ले गया एक। पहले के भी बड़े बड़े राजा महाराजा यही छोड़ के गए, और वो गए उसी रास्ते पर अपने को चलना है यही छोड़कर। इसलिए ज्ञानी का अभिमान नहीं रहता। इसलिए ज्ञान होने पर ये अभिमानता की कठोरता खत्म हो जाती है। और ज्ञान होने पर
जीव भाव का जंग खत्म हो जाता है, ब्रह्म रूप सोना हो जाता है। फिर दोबारा ये अविद्या आवरण का जंग लग करके जीव भाव की उत्पत्ति होके आवागमन में लौटता ही नहीं है, ये दुख ही खत्म हो जाता। और पांचवी विशेषता, उनका नाम ही बदल जाता। कोई सज्जन कहे, कोई सत्संगी कहे, कोई संत महात्मा कहे, कोई महापुरुष कहे, कोई ज्ञानी ध्यानी कहे, उनका नाम बदल जाता है। इसलिए ये सत्संग की विशेषता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। अब और भी भजनिक आए हैं।